कोटि कोटि नमन बंदन है। माँ अन्नपूर्णा बाबा विश्वनाथ के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन है। भवानी गंगा और बाबा कोतवाल के चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन बंदन है। सदगुरुदेव भगवान के चरणों हमारा कोटि कोटि नमन बंदन है। परम पूज्यपाद गोस्वामी जी के चरणों हमारा कोटि कोटि नमन बंदन है। वाणी के अधिष्ठात्री माँ भगवती शारदा के चरणों हमारा कोटि कोटि नमन बंदन है। अकारण दीनों पर दया करने वाले भगवान सीताराम जी के चरणों हमारा कोटि कोटि बंदन है। राम कथा के सबसे बड़े श्रोताओं रसिक श्री शंकर मोचन महाराज हनुमान जी के चरणों हमारा कोटि कोटि बंदन है। इस मंच से सभी श्रोतागणों का अपना स्वागत है, विरंजन है, मेरा कोटि कोटि बंदन है। कल कथा को जहाँ विश्राम दिया गया था, आज कथा उससे आगे बढ़ेगी। उसके पहले प्रभु नाम संकीर्तन प्रेम से बोलिए और प्रेम से गाइए। सीताराम 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 सीताराम। प्रेम से बोलिए सीताराम भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कल कथा में चर्चा हो रही थी कि जानि गौरी अनुकूल सिया हर सुन जाई कही। मंजुल मंगल मूल पावंग फरक न लगे। बाबा कहते हैं माँ जानकी माँ भवानी को अनुकूल जान करके माँ जानकी के हृदय में बड़ा प्रसन्नता हुआ। वह प्रसन्नता कितना था, कैसा था, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे, अर्थात उनको संकेत मिलने लगा कि हे जानकी, जिस मनोरथ के लिए आप आई हैं वह मनोरथ आपका पूरा हो। अब आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि हृदय सराहत सिया लोनाई गुर समीप गवने दो भाई। राम कहा सब कौशिक पाई। सरल स्वभाव छुअत छल नाही। बाबा कहते हैं कि हृदय सराहत सी लोनाई, अर्थात हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई अपने गुरु विश्वामित्र जी के पास पहुंचे। भगवान श्री राम जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया। देखिए यहाँ गोस्वामी जी परमात्मा एक दृष्टांत देते हैं कि गुरु के साथ कभी कोई चीज छिपाना नहीं चाहिए। उन्होंने पुष्पवाटिका में जो चीज देखा, जैसा उन्हें अनुभूत हुआ, वो सारी बात आकर के गुरुदेव विश्वामित्र को बता दे। इसे गुरु के साथ कभी कपट नहीं करना, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है। छल तो
उसे छूता भी नहीं, क्योंकि अत्यंत परमात्मा सरल स्वभाव के हैं, गुरु भी एकदम सरल स्वभाव के हैं। उनको छल क्या है, कभी छू नहीं सकता, स्पर्श नहीं कर सकता। इसलिए परमात्मा श्री राम जी ने क्या किया, अपने गुरु को सारी बताई, अपने हृदय की बात उससे कहिए जिसके अंदर छल कपट का अवगुण न हो। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, सुमन पाई मुनि पूजा कीनी, पुण्यासीस दो भाई नदीनी, सुफल मनोरथ ओहु तुम्हारे, राम लखनु सुनी भाजे सुखारे। तो स्वामी जी कहते हैं, सुमन पाय मुनि पूजा। इस प्रकार गुरुदेव विश्वामित्र फूल को पा करके पूजा करते हैं, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद देते हैं, या कि हे राम हे लक्ष्मण आपके मनोरथ सफल हो। इस बात को सुनकर के श्री राम जी और लक्ष्मण जी बड़ा सुख का अनुभव करते हैं, आशीर्वाद पाते हैं। क्योंकि देखिए, जब आशीर्वाद व्यक्ति को मनोनुकूल मिलता है तो पाने वाले का हृदय में असीम शांत की अनुभूति होती है। आज परमात्मा को गुरु के द्वारा मनोनुकूल आशीर्वाद प्राप्त हुआ, इसलिए वो क्या है, उनको सुख और शांति प्राप्त। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, करि भोजन मुनि बर विज्ञानी, लगे कहना कछु कथा पुरानी, विगत दिवस गुरु आय सुपाई, संध्या कराना चले दो भाई। बाबा कहते हैं, करि भोजन मुनिवर विज्ञान। इस प्रकार श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि गुरुदेव विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं जो है कहना प्रारंभ करते हैं। इतने में दिन क्या हुआ, बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर के दोनों भाई संध्या वंदन करने चले गए। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि प्राची दिशि शशि उयु सुहावा, सियमुख सरिसा देखि सुख पावा, बहुरी विचारो नमा नमाही, सिया बदाना सामा हिम करनाही। बाबा कहते हैं कि प्राची दिश शशि उयु सुहावा, अर्थात पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ था और श्री राम जी उससे सीता जी का मुख समझ करने, चंद्रमा को सीता जी के मुख के समान देख कर क्या पाया, सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान भी नहीं है, अर्थात परमात्मा को लगा कि हम जिससे मां जानकी के मुखमंडल की शोभा की तुलना करते हैं वह इसके तुलना के योग्य ही नहीं है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि जनमा सिंधु पुनि बंधु विशु, दिन मलिन साकलंका, सियमुख समता पावकिनी,
चंदु बापुरो रंग। तो स्वामी जी लिखते कि जन्म सिंधु पुनि बंधु विश्व दिन मलिन सकलन, अर्थात समुद्र का जल खारा होता है, तो खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर विष इसका भाई, दिन में यह मलिन रहता है और कलंकी यानी कलंक से युक्त है। चंद्रमा में कलंक देखेंगे तो उस पर धब्बा दिखता है, तो यह तो कलंक से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख के सौंदर्य की बराबरी कैसे पा सकता है, अर्थात संभव ही नहीं है। यानी मां जानकी के मुखमंडल की भव्यता, सौंदर्य, कांत की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। चंद्रमा तो उसके बराबरी कर ही नहीं सकता। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि घटई बढ़ाई बीरा इन दुखदाई, ग्रसई राहु निज संधि पाई, कोकय शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुता चंद्रमा तोही। बाबा कहते हैं कि घटई बढ़ई बिरहीन दुखदाई। कहते हैं कि चंद्रमा तो घटता बढ़ता है, एक बराबर है नहीं, जबकि मां जानकी का मुखमंडल का सौंदर्य तो हर समय एक बराबर। ये तो घटता बढ़ता है, बिरहणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर के इसे क्या लगता है, ग्रस भी लेता, राहु चंद्रमा को निगल भी लेता। इतने सारे इसमें दोष हैं। चकवे को भी शोक देने वाला है, कमल का बैरी है, शत्रु है। ये चंद्रमा तुझ में बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं है, इसलिए तुम्हारी क्षमता सीता जी के मुखमंडल से नहीं हो सकती। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि भय देहि मुख पटतार दीने, होई दोषु बड़ अनुचित कीन्हे, सिय मुख छवि विधु व्याज बखानी, गुरु पाहि चले निशाबड़ी जानी। बाबा कहते हैं कि वैदेही मुख पटतर दी, अर्थात अब जानकी जी के मुख की उपमा देने में बड़ा अनुचित कार्य करने का दोष लगेगा। अर्थात मां जानकी के मुखमंडल के उपमा देने का अगर काम करते हैं तो यह काम अनुचित है, और अनुचित होने के नाते इसमें दोष भी मुझे लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके वह रात भी क्या हो गई है, बड़ी हो गई है, या बड़ी हो गई जान पड़ती है। अब वे परमात्मा गुरु जी के पास चले। राम जी क्या है, गुरुदेव विश्वामित्र के पास चलते। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, करि मुनि चरण सरोजा प्रणामा, आय सुपाई किन विश्रामा, विगत निसार नायक जागे, बंधु बिलो की कहना असलागे। गोस्वामी जी कहते हैं कि करि मुनि चरण सरोज प्रणाम। अब भगवान श्री राम जी परमात्मा राम मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके
आज्ञा पा करके उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री राम जी जागे और भाई को देख करके कहने लगे। क्या कहते हैं? तो स्वामी जी लिखते हैं कि वहु अजो नयावा लोकाहु ताता पंकज को का लोक सुख दाता बोले लखनु चोरी जुग पानी प्रभु प्रभाव सो चख मृदुबानी। बाबा कहते हैं कि वह अरुण अवलोकन था। राम जी कहते हैं लक्ष्मण से कि हे तात देखो, कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है, प्रातः काल हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़ करके प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी में बोलते हैं। लक्ष्मण जी क्या बोलते हैं? गोस्वामी जी लिखते हैं क्या? अरुणोदया सतु चे कुमुदा उडगन ज्योति मालीना जिमी तुम्हारा गमन सुनी भाई नृपति बलहीना। बाबा लिखते हैं कि लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? कहते कि अरुणोदय सपचे कुमुद उदगन ज्योति, अर्थात अरुणोदय होने से कुमुदनी भी क्या है? सकुचा गई है, संकोच में हो गई है। और तारागणों का जो प्रकाश है वह क्या है? फीका पड़ गया है। जिस प्रकार आपका आना सुन करके सभी राजाओं की शक्ति क्या हो गई है? क्षीण हो गई है, वैसे ही प्रातः काल होने से कुमुदनी भी सकुचा गई है और तारागणों का प्रकाश भी क्या हो गया है? फीका पड़ गया। लक्ष्मण जी ने अपने बड़े भाई राम जी को ऐसा उत्तर दिया, बताया। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि नृप सब खत करहि उजियारी तारी न सकहि चापतम भारी कमल को कमधु कर खगनाना हर से सकल निसाय वसाना। बाबा कहते हैं कि सब राजा जो वहां पर एकत्र हुए हैं जनक जी के धनुष यज्ञ के उत्सव में, वे राजा रूपी जो तारे हैं उनका प्रकाश जो है क्या हो गया है? मंद हो गया। उजाला तो करते हैं पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। राजा जितने वो क्या है? तारा। और धनुष क्या है? अंधकार का प्रतिरूप है। गोस्वामी जी कहते कि राजा रूपी जो तारे हैं जिनके अंदर प्रकाश तो है, लेकिन वह धनुष रूपी अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, फौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे, ऐसा लग रहा है कि जब परमात्मा रूपी प्रकाश जब आता है तो चराचर परम ब्रह्म चराचर जो है सृष्टि क्या होती है? प्रसन्न हो जाती है, कांतिमय हो जाती है। ये परमात्मा का प्रभाव। तो परमात्म तत्व का जब प्रभाव पड़ता है जीव पर तो उसके सारे जो है क्या है? संताप दूर हो जाते हैं। हर तरफ उसे क्या है? प्रसन्नता दिखाई पड़ती है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा ही प्रभु सब भगता तुम्हारे
होई आई टूटे धनुष सुखारे भानु बिनु श्रमता मनाशा दूरे न खाता जागा तेजु प्रकाशा। बाबा कहते हैं कि ऐसा ही प्रभु सब भागत तुम्हारे, कहते हैं कि वैसे ही है प्रभु आपके सब जो भक्त हैं, जो भक्त जन हैं, धनुष टूटने पर सुखी हो जाए। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम के अंधकार नष्ट हो जाए। जैसे सूर्योदित होता है, अंधकार जो होता है क्या होता है, बिना किसी श्रम के क्या होता है, दूर हो जाता है। तारे छिप जाते हैं, संसार में तेज का प्रकाश फैल जाता है। हे प्रभु वैसे ही जब आप धनुष तोड़ेंगे तो आपके जो भक्त हैं वो भी उसी तरह क्या हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाए। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, जपुदया प्याज रघुराया प्रभु प्रताप सब नृपना दिखाया तब भुज बल आहुत घाटी प्रगति धनु विघटन परिपाटी। बाबा कहते हैं रवि निज उदय ब्याज रघुराज, अर्थात हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने राजाओं को प्रभु का प्रताप दिखलाया है कि देखो परमात्मा का प्रभाव क्या होता है। अब परमात्मा के तत्व के प्रभाव से सांसारिक जीव रूपी जो राजा हैं उनको परिचय करा भगवान भुवन भास्कर अपने उदय के बाद आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने, यानी उसको खोल करके दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की अब पद्धति क्या है, प्रकट हुई है कि देखो परमात्मा के भुजाओं में कितना बल है। उस बल से परिचय कराने के लिए ही इस धनुष के उत्सव का आयोजन किया गया। सीता का विवाह तो एक बहाना है, असली मूलभूत तत्व यह है कि परमात्मा के शक्ति से संसार को, जीव को परिचय कराना। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, बंधु बचन सुनी प्रभु मुस्काने होई सूचि साजा पुनीत नहाने नित्य क्रिया करी गुरु पहियाए चरण सरोज सुभग सिरनाए। स्वामी जी कहते हैं कि बंधु वचन सुनी तब मुस्कान। परमात्मा श्री राम जी अपने भाई के इस प्रकार की वाणी को सुनते हैं तो मुस्कुराने लगते हैं। और स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने शौच की क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास गए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर झुकाया, उनका वंदन किया। वंदन करने के बाद आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, सतानंद तब जना का बुलाए कौशिक मुनि पाही तुरत पठाए जनक विनय तिन्ह आई सुनाई हर से बोली लिए दो भाई। तो स्वामी जी कहते सतानंद तब जनक बुलाए। अब महाराज जनक जी ने अपने गुरुदेव
पुरोहित सतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही महर्षि विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती को सुनाया। किसको? गुरु विश्वामित्र को। विश्वामित्र जी प्रसन्न होकर के दोनों भाइयों को क्या करते हैं? बुलाते हैं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि सतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुरु पाए जाए, चलहु तातम कहु तबा पठवा जाना का बोलाई। स्वामी जी लिखते सतानंद पद बंद प्रभु बैठे गुरु पहे। आचार्य सतानंद जी के चरणों की वंदना करके परमात्मा श्री राम जी अपने गुरु जी के पास बैठे। तब मुनि ने कहा कि हे तात चलो, जनक जी ने बुलावा भेजा है। जनक जी ने अपने उत्सव में आने का निमंत्रण दिया। आगे गोस्वामी जी कहते हैं स्वयंवरु देखिया जाई, ईसुकाई धावा देई बड़ाई, लखन कहा जस भाजनु सोई, नाथ कृपा तव जा पर होई। बाबा कहते हैं कि सीय स्वयंवर देख ही जा। अर्थात अब हम लोग, जनक जी ने बुलावा जब भेज दिया है, तब हम लोग चल करके सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए, उस धनुष यज्ञ के उत्सव को देखना चाहिए। देखे ईश्वर किसको बड़ाई देते, किसको सम्मान देते हैं इस प्रतियोगिता में। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वह बड़ाई का पात्र होगा, धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। कहा जाता है, लक्ष्मण जी कहते जिस पर कृपा हो आपकी वह जग विजेता हो गया, उसको न कछु दुर्लभ है धरा का धीर नेता हो गया। अर्थात जिस पर परमात्मा की कृपा हो जाए वही जो है संसार में बड़ाई सम्मान पाने का अधिकारी होता है, पात्र होता है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि हर से मुनि सब सुनि बार बानी, दीन आशीष सबहि सुकुमानी, मुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देख न चाले धानु समाख साला। बाबा कहते हैं कि हर से मुनि सब सुनिबर बानी, अर्थात ऐसे श्रेष्ठ वाणी को सुनकर के सभी मुनि जो वहां लोग थे, ऋषिगण थे, सब लोग प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मान करके आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित तीनों पर दया करने वाले कृपालु श्री राम जी धनुष यज्ञशाला को देखने के लिए चलते हैं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, गंगा भूमिया ये दो भाई, असुद्धि सवा पूरा बासी न पाई, चाले सकल गृह काजा विसारी, बाल जुबान
जरठ नार नारी। बाबा कहते हैं कि रंग भूमि आए दो भाई, अर्थात अब दोनों भाई राम लक्ष्मण रंग भूमि में आए जहां पर धनुष यज्ञ का आयोजन है। और ऐसी खबर जब नगरवासियों को मिली, जनकपुर वासियों को मिली, तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और काम काज को छोड़ करके भुला करके परमात्मा के दर्शन के लिए चल पड़े। तो स्वामी जी लिखते हैं कि देखी जनक धीर भय भारी, सुचि सेवा का सब लिए हकारी, तुरत सकल लो गन पाहि जाऊ, आसन उचिता देहु सब काहू। बाबा कहते हैं कि देखी जनक वीर भय भारी, अर्थात जब महाराज जनक जी ने देखा ये तो बहुत बड़ी भीड़ हो गई है, अनुमान से ज्यादा हो गई, तब उन्होंने सबसे विश्वास पात्र सेवक को बुलावा, अपने पास बुलाया और कहा कि तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन, यानी आप लोग उनके पास जाइए। इतनी संख्या में लोग आए हैं इस रंगशाला में, यज्ञ भूमि में, धनुष यज्ञ के उत्सव में, सबको आसन दो, सबको बैठने का स्थान दो, अर्थात सबका सम्मान करो। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कही मृदु बचन विनीता, तीन बैठारे नर नारे, उत्तम मध्यम नीचल घो, निज निज थलयानु हारे। तो स्वामी जी कहते कहीं मृदु वचन विनीत बिना बैठारे नर, अर्थात उन सेवकों ने जिनको महाराज जनक ने आदेश दिया, वे सेवक कोमल और विनम्र वाणी में कह करके उत्तम मध्यम नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को उनके योग्य स्थान पर क्या किया, बैठाया, अर्थात सबको आसन दिया। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि राजकुंवर ते ही अवसर आए, मनहु मनोहारा तातन छाए, गुण सागर नागर बरबीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। बाबा कहते राजकुंवर तई अवसर, और उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां आते हैं और वे ऐसे सुंदर लग रहे हैं कि मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर क्या है, छाई है। उनका सुंदर सावला और गोरा उनका शरीर है, वे गुणों के समुद्र और चतुर और उत्तम परमात्मा के गुण तत्व की व्याख्या। गुण में किसके समान है, समुद्र, जैसे समुद्र का कोई था नहीं है, इसलिए परमात्मा का भी कोई था नहीं, असीम है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि राज समाज विराजा तरूरे,
उडगान माहू जानो जुग विदु पूरे, जिनके रही भावना जयसी, प्रभु मूरति तीना देखी तयसी। तो स्वामी जी कहते राज समाज विराजत, परमात्मा राम और लक्ष्मण राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं कि मानो तारागणों के बीच में दो पूर्ण चंद्रमा उदित हो, ऐसी उनकी शोभा। और उस समाज में उपस्थित जितने लोग हैं, जिनकी जैसी भावना है, जैसी प्रवृत्ति है, परमात्मा का दर्शन उनकी वैसे ही हो रहे। कोई बालक के रूप में चाहता तो बालक दिख रहे, कोई वीर के रूप में देख रहा योद्धा, उसको वीर योद्धा दिखा रहे, कोई परमात्मा के रूप में वो परमात्मा को दर्शन। यानी जिसकी जैसी भावना, प्रभु को दर्शन उसी स्वरूप में पा रहा। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि देखा ही रूप महारान धीरा, मनहु वीर रसु धारे शरीरा, डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूरति भारी। तो स्वामी जी कहते हैं कि देखई रूप महारन, किसी को क्या है, जो राजा लोग हैं उनको परमात्मा महारणधीर के रूप में दिखाई दे रहे हैं, और ऐसे लग रहे हैं कि मानो वह स्वयं वीर रस के शरीर को धारण किए हैं। और जो कुटिल राजा प्रभु को देखकर, जो कपटी राजा थे, दुष्ट राजा थे, प्रभु के ऐसे स्वरूप को देख करके भयभीत डर गए। उन्हें ऐसा लगा कि मानो बड़ी भयानक मूर्ति उनके सामने उपस्थित हो गई। भयभीत हो परमात्मा के ऐसे विकट स्वरूप को देखकर, क्योंकि उनकी भावना वैसी थी, इसलिए परमात्मा ने उनको उनके भावना के अनुसार दर्शन दे रहे। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, राहे असुर छल छोनी पबेशा, तीन प्रभु प्रगट काल सम देखा, पुरवासी न दे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। आगे गोस्वामी जी कहते रहे असुर छल छोनी पबेशा, और जो छल से जो राक्षस वहां राजा के वेश में आ गए थे धनुष यज्ञ के उत्सव में, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा, मृत्यु के समान देखा। नगरवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्य के भूषण के रूप में और नेत्रों के सुख देने वाले स्वरूप में दर्शन दिया। अर्थात वहां जो लोग उपस्थित थे, जिनके मन का भाव जैसा था, परमात्मा उनके भाव के अनुसार दर्शन देते। गोस्वामी जी वैसे ही स्वरूप का वर्णन। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि नारी बिलो कही हरा से हिया, निज निज रुचि अनुरूपा, जनु सोहत सिंगार धरे, मूरति पारा मायानुपा। तो स्वामी जी कहते नारी बिलोकई हरसिया निज निज रुचि अनुरूप। और जितनी वहां पर स्त्रियां थी, वे स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर के अपने अपने रुचि के अनुसार
अपने अपने इच्छानुसार परमात्मा के स्वरूप का दर्शन कर रही, देख रही थी। मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण करके सुशोभित हो रहा है, प्रकट हुआ है, दिखाई दे रहा। ऐसे स्वरूप में वहां की स्त्रियां और महिलाएं परमात्मा का दर्शन कर। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि विदुषन प्रभु विराट माया दीसा बहुमुख कर पगलोचन सीसा जनक जाति लोक ही काय से सजन सगे प्रिया लाग ही जय से। तो स्वामी जी कहते हैं कि विदुषन प्रभु विराट में, और जितने विद्वत जन थे, ज्ञानी जन थे उस सभा में, उनको परमात्मा विराट रूप में दिखाई दे रहे, जिसके बहुत से मुंह, बहुत से हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। ऐसे स्वरूप में ज्ञानी विद्वत जनों को परमात्मा का दर्शन हुआ। जनक जी के जो सजाती अर्थात परिवारी लोग थे, प्रभु को किस तरह से, कैसे सुंदर स्वरूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सजन संबंधी प्रिय लगते हैं, वैसे स्वरूप में जनक जी के जो है परिवार के लोग परमात्मा का दर्शन कर। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि सहित विदेह त्रिलोक ही रानी शिशु साम प्रीति न जाति बखानी जोगी न परम तत्वमय भाषा शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। तो स्वामी जी कहते हैं कि सहित विदेह लोक। अब महाराज जनक के सहित रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख, परमात्मा को आज छोटे बालक के रूप में देख रही है, और उनकी प्रीत का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। गोस्वामी जी कहते हैं कि उनके हृदय में परमात्मा के बाल रूप के लिए कितना प्रेम है, उसको कहा नहीं जा सकता। योगियों को वे शांत शुद्ध सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखाई दे। जो योगी जन है उनको परमात्मा का दर्शन शांत शुद्ध सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखाई दे रहे। आगे स्वामी जी कहते हैं हरि भगत न दे खेदो भ्राता इष्ट देवाई व सब सुख दाता राम चितावा भाय जे सिया सोसने सुख नहीं कथनिया। बाबा कहते हैं कि हरि भगतन देखे दो भ्राता, अर्थात जो ईश्वर के भक्त थे, परमात्मा के जो भक्त थे, वे दोनों भाइयों राम लक्ष्मण को सब सुख देने वाले इष्ट देव के समान देखते हैं। उनको परमात्मा उनके इष्ट देव के रूप में दर्शन देते हैं। सीता जी जिस भाव से श्री राम जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। माँ जानकी किस भाव से परमात्मा का दर्शन करती है। कवि गोस्वामी जी कहते हैं वह भाव मैं कह ही नहीं सकता, वो कहा ही नहीं जाएगा वो भाव कैसा है, अर्थात वह भाव कथन से परे है। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं पूरा अनुभवाती न काहि साकसो कवन प्रकार कहया कवि को यही विधि रहा
जाहि जस भाऊ तेहि तस देखऊ कोसल राऊ। बाबा कहते उर अनुभवति न कई सकसो, अर्थात उर माने हृदय, उस स्नेह और सुख का मां जानकी केवल अपने हृदय में अनुभूति कर रही, वो अनुभव की चीज है, पर उस अनुभव को वे कह नहीं सकती, बता नहीं सकती कि कैसा है। फिर कोई कवि बताइए उस अनुभव के बारे में क्या कह सकता है। जब जगत जननी मां भवानी सीता उस भाव को नहीं कह सकती है, तो हम कवि लोग, तुच्छ प्राणी लोग उस परमात्मा के भाव के बारे में क्या कह सकते, अर्थात वो कहा ही नहीं जा सकता। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था उसने कौशलाधीश श्री राम जी को वैसे ही स्वरूप में दर्शन किया, देखा। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, राजत राज समाज महू कौशल राजा की सोरा सुंदर श्याम गौरतना विश्व विलोचना चोरा। तो स्वामी जी कहते राजत राज समाज में कौशल राज, ये सुंदर सांवरे गोरे रंग के शरीर वाले परमात्मा राम और लक्ष्मण, संसार भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार, इस राज समाज में इसी प्रकार सुशोभित हो गए, ऐसे ही स्वरूप में शोभायमान हो गए। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि सहज मनोहर मूराति दो कोटि कामाओ पामाला सो शरद चंदनी तकमुखनी के नीराजनयाना भावते जी के। बाबा कहते हैं कि सहज मनोहर मूर्त दो, अर्थात ये दोनों मूर्तियां जो राम और लक्ष्मण हैं स्वभाव से ही मन को हरने वाले, मन को मोह लेने वाले हैं। करोड़ों कामदेव की उपमा भी इनके लिए क्या है, नगण्य है, तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले, अर्थात उसको भी नीचा दिखाने वाले हैं, और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते। बताइए परमात्मा का सौंदर्य की तुलना हम संसार के किसी वस्तु से क्या कर सकते हैं। जिसने सबको बनाया है, सब कुछ उसी का बनाया है, उस परमात्मा के सौंदर्य की तुलना उसी की बनाई वस्तु से कैसे की जा सकती, संभव ही नहीं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि चितवन चारु मार मनुहारानी भावती दया जाति नाही बारनी काला कपोल श्रुति कुंडल लोला चिबुकाया धारा सुंदर मृदु बोला। बाबा कहते चितवन चारु मार मन, उनका सुंदर चितवन अर्थात सारे संसार के मन को हरने वाले, आकर्षित करने वाले, कामदेव के मन को भी क्या करते हैं, हर अर्थात उनका सौंदर्य ऐसा है कि कामदेव के कांति को, उनके भी मन को क्या करते हैं, हल लेने वाले, चुरा लेने वाले। वह हृदय को
बहुत ही प्यारी लगती हैं, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल है, कानों में चंचल यानी झूमते हुए कुंडल हैं, ओड़ी और अधर माने ओठ सुंदर हैं, और बाड़ी कैसी है, कोमल है। ऐसी बाड़ी है कि सुनने के बाद सामने वाले का क्या है, अंतःकरण पूरा क्या होता है, शांत हो जाता है, वो अपना सुध बुध खो बैठता है। ऐसी बाड़ी है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, मुदा बंधु कर निंदा कहासा, भृगुटी विकट मनोहर नासा, भाल विशाल तिलक झलकाई, काचा बिलो कियाली अवली लजाई, भाल विशाल तिलक झलकाई, काचा बिलो कियाली अवाली लजाई। बाबा कहते कुमुद बंद कर निंद कहाशा, अर्थात हंसी में चंद्रमा के किरणों की किरण, चंद्रमा की जो किरण है, जो रश्मि, यानी हंसी में चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है, भौहें टेढ़ी हैं और नासिका सुंदर है, मनोहर है, ऊंचे अर्थात चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्तमान हो रहे हैं, प्रकाशित हो रहे हैं, बाल काले घुघराले हैं, जिसको देख करके भौरों की पंक्तियां भी क्या हो जाती हैं, लज्जित हो जाती है। ऐसे जो है अनुपम सौंदर्य, अनुपम स्वरूप में गोस्वामी जी परमात्मा का। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि पीत चौतनी सिरानी सुहाई, कुसुम कली बीच बीच बनाई, रेखे रुचिर कंबुका लगीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा। बाबा कहते पीत चौतनी सिरन सुहाई, अर्थात पीली चौकोनी जो टोपियां हैं सिरों पर सुशोभित हो गई, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई, एक कढ़ाई उसकी की गई है, शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही है। लोक का सौंदर्य कैसा है उसके बारे में संकेत कर। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, कुंजरमणि कंठा कलिता, पुरन तुजुल का माला, कुंजरमणि कंठा कलिता, पुरन तुलसी का माला, वृषभाय कंद के हरिठावनी, बलनिधि बाहु विशाला। बाबा कहते कुंजर मणिकंठा कलिता उरन तुलसी का माल, अर्थात हृदय पर गुंजा गज मुक्ता के सुंदर कंठे माने माला और तुलसी की माला सुशोभित हो रही है। गले में उनके कंधे बैलों के कंधों की तरह ऊंचे और स्वस्थ है, पुष्ट है, और एड़ माने खड़े होने की जो शान है वह किसके समान है, शेर के समान है, और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, कटितु नीरा पीत पाट बांधे,
कर सार धनुषा बाम बार काधे पीता जगऊप पीता सुहाए नकसी कमंजो महाछ बिछाए। और परमात्मा का स्वरूप कैसा है? तो स्वामी जी कहते कट तुनीर पीत पट बाधे, कि कमर में तरकस और पीतांबर बाधे हैं, दाहिने हाथ में बाण और बाएं में सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीला यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ शोभायमान है। नख से लेकर के शिखा तक सब अंग परमात्मा के क्या है? सुंदर है। उन पर महान शोभा क्या है? बरस रही है, छाई हुई है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं देखिया लोग सब भाई सुखारे एकटा कलोचना चलता न तारे हर से जाना तू देखी दो भाई मुनि पद कमाला गाहे तब जाई। तो स्वामी जी कहते हैं कि देख लोग सब भाई परमात्मा के ऐसे स्वरूप को देख करके सभी लोग सुखी हो गए। नेत्र जो है एकटक है अर्थात लगातार परमात्मा को देख रहे हैं, पलकें गिर नहीं रही हैं। तारे जो हैं, पुतलियां जो है वो भी नहीं चलती हैं, जरा सा उसमें कोई गति नहीं। जनक जी दोनों भाइयों को जब देखते हैं यज्ञशाला में, देख करके प्रसन्न होते हैं। तब उन्होंने जा करके मुनि विश्वामित्र के चरण कमल पकड़ लिए, उनका अभिनंदन कर। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं करी बिनती निजा कथा सुनाई रंग यवनी सवा मुनि दिखाई जहाँ जहाँ जाई वर बर दो ताता चकिता चितव सबको। बाबा कहते करी बिनती निज कथा, विनती करके प्रार्थना करके अपनी कथा को सुनाए और मुनि जी को विश्वामित्र को सारी रंगभूमि यज्ञशाला को दिखलाया। मुनि के साथ ये भगवान राम और लक्ष्मण भी जहां जहां जाते हैं वहां वहां सब कोई आश्चर्यचकित होकर के देखने लगते। क्या स्वामी जी लिखते हैं जनी जरूर खरा मही सब देखा ओ न जान का छो मरा मुँह बिसेखा हली रचना मुनि नृपसा न कहाओ राजा मुदिता महासुख लहू। बाबा कहते हैं निज निज रुख राम ही सब देख, अर्थात सबने परमात्मा श्री राम जी का अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य जो था इसे किसी को पता ही नहीं चला। सबको लगा कि परमात्मा उस उन्हीं की तरफ मुंह करके उन्हीं को देख रहे। मुनि ने राजा से कहा कि रंगभूमि की रचना तो बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निष्पृह विरक्त और ज्ञानी मुनि से इस रचना की प्रशंसा को सुनकर के राजा महाराज जनक प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। तो स्वामी जी कहते हैं सब मंचनते मंचो एक सुंदर विषाद विशाला मुनि समेत दो बांधो तहबाय अठारे महिपाला। बाबा कहते
कहते सब मंचनते मंचु एक सुंदर विशद विशाल, अर्थात सब मंचों से एक मंच जो अधिक सुंदर था, कांतिमय था, उज्जवल था और विशाल था, स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर क्या किया। आज की कथा को यहीं पर विराम देता हूं। एक बार प्रभु नाम संकीर्तन कि सीताराम 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 सीताराम। हर हर महादेव शंभो गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। हर हर महादेव शंभो गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। एक बार इस मंच से पुनः सभी श्रोतागणों का स्वागत है, अभिनंदन है, मेरा कोटि कोटि नमन वंदन है। आप सभी को प्रेम से जय जय सीताराम।